अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मदावा, जहां पर आहर कर अब आहिर की हकीकत तो खुलनी ही है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा था और नवेरा को वो धोखा दे रहा था। इवन के नवेरा से तो वो पैसा ही बटोर रहा है। अब यहाँ पर जो लड़की आई है वो आहिर की पहली बीवी है। और आहिर आहिर भरा उसे इस तरह से अनजान शहर में कैसे छोड़ेगा। वो तो उसे अपने ही घर में, इसी घर में रखेगा और नवेरा को कानों कान खबर नहीं होने देगा। उसे यही कहेगा कि मैंने तुम्हारे लिए मुलाजमा का अरेंज किया है। और ऐसे में नवेरा खुश हो जाएगी। लेकिन फिर नवेरा जब ऑफिस चली जाया करेगी तो वो अपनी इस बीवी के साथ भी अच्छा वक्त गुजारेगा। यानी कि आहिर की तो पांचों घी में और सर कड़ाही में। लेकिन कितनी ही देर अब ये हकीकत नहीं खुलेगी। दूसरी तरफ फराह आरिश से बहुत खफा है कि जिस तरह से उसने मॉल में अपनी होने वाली बीवी के साथ ट्रीट किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। फराह आरिश को समझाने लगी कि देखो, नूर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में तुम्हें जीनिया के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि जीनिया को ये रिश्ता बोझ लगने लगे। और जब रिश्ते बोझ बन जाते हैं ना, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाते। और नूर तुम्हारी जिंदगी में कभी शामिल नहीं होगी। और जीनिया भी अगर तुम्हें छोड़कर चलेगी तो बेटा देखो ना, शादी तो करनी है, मेरी बात क्यों नहीं मान जाते। अब आरिश ने माँ की जो बात समझी तो आज वो नूर की तस्वीरों को जलाने लगा। और तस्वीरें जलाते जलाते माजी की यादें उसके सामने आ खड़ी हुई। अब जिस तस्वीर को जला रहा है उसी तस्वीर की एक याद उसके सामने आ जाती है। बेशक तस्वीरें हमारी मेमोरी सी तो होती हैं। ऐसे में जब उसने नूर की बर्थडे वाली तस्वीर हाथ में पकड़ी, उसे जलाने का इरादा किया, तो बर्थडे की सारी पिक्चर उसकी आंखों के सामने घूम गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आरिश के लिए ये फैसला करना, यानी कि किसी और से शादी करना, बहुत मुश्किल है। बेशक उसने हमेशा नूर से ही मोहब्बत की थी, उसे ही चाहा था और किसी और का तसव्वुर तो कर ही नहीं सकता। आरिश की मोहब्बत को भी देखा जाए तो आरिश के साथ भी तो ज्यादती हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अब आलियान, जो कि इस चीज़ को समझ रहा है, इवन के लोग उसे ताने देते हैं कि उसकी बीवी कितनी पढ़ी लिखी और वो कितना जाहिल अनपढ़ गवार है। ऐसे में इनका तो कोई जोड़ था ही नहीं। तो फिर यही चीज़ें आलियान को अब पहले जैसा आलियान बनने पर मजबूर कर रही हैं। वो फिर से गुस्से के आलम में, डिप्रेशन के आलम में पूरी तोड़ फोड़ करता रहता है। और नूर को समझ नहीं आ रही कि उसे कैसे समझाए। नूर जो उसको कहती है अब दुकान पर जाने का, तो वो नूर को ही बातें सुनाता है, तुम्हारा क्या मसला है, मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं जिंदगी अपनी मर्जी से जीता था और जीता आऊंगा, तुम मुझ पर हुक्म चलाने वाली कौन होती हो। और ऐसे में वो काफ़ी चीज़ों को तोड़ता फोड़ता है, नूर के साथ भी मिसबिहेव करता है। जिस पर बाप अब इशरत से कहने लगा, देखो इशरत, मुझे इससे अच्छे की उम्मीद नहीं है। इस लड़के ने तो जैसे ठान रखा है कि मुझे कभी सुख नहीं देगा। लेकिन ऐसे में इसे समझा दो कि नूर को दुख देने की जरूरत नहीं, उस पर चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं, वरना वरना जब मैं बोल उठा ना तो मैं तो फिर फैसले ही करूंगा। और वो फैसले इसके हक में जाते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। अब इशरत ने जो ऐसी बातें सुनी तो वो भी कांप सी जाती है कि क्या ही फैसला होगा, कहीं सारी जायदाद पकड़कर नूर के नाम ही ना कर दें, क्योंकि ताया नूर से काफ़ी मोहब्बत करता है। लेकिन अब आलियान, जो कि काफ़ी देर बाहर सोफे पर लेटा, तो थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हुआ। नूर अब के बार जब बात करने आई तो अब उसका लहजा इतना तल्ख नहीं था, यानी कि वो बातों को समझ भी जाता है। लेकिन जब दुनिया और माशरा यानी कि बात करता है उसके अनपढ़ जाहिल होने की और नूर के डॉक्टर होने की, तो गुस्सा तो फिर आता ही है। लेकिन है अब जो आलियान ने ठान लिया है कि वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करेगा, तो वो स्टडी कंटिन्यू भी करेगा और ऐसे में नूर उसका साथ देगी। फ्रेंड्स, ये बात तो हकीकत है कि इंसान अगर खुशी से जीना सीख भी ले, अगर कंप्रोमाइज करके वो खुश रहना सीख भी ले, तो माशरा जीने नहीं देता। अब आलियान और नूर जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं फिर भी अपनी ज़िंदगी से मुतमिन हैं, कुदरत के फैसले से मुतमिन हैं। लेकिन माशरा माशरा इन्हें सुकून से नहीं जीने दे रहा। माशरा कुछ ऐसी बातें कर जाता है कि इन दोनों में अनबन हो जाती है। वो कहते हैं ना, लोग क्या कहेंगे, बस यही एक फिक्रा है जो कि जिंदगियां बर्बाद कर देता है। और यही यही फिक्रा नूर और आलियान की जिंदगी में भी आ चुका है।